नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। साल 2023 के आखिर में हुए राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव क्या हकीकत में सियासी दलों के लिए 2024 की तैयारी है? क्या लोकसभा चुनाव का रास्ता सियासी दलों के लिए इन 5 राज्यों से होकर ही निकलेगा? दरअसल ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव का परिणाम आने में अब कुछ घंटे ही बचे हैं और ऐसे में हर सियासी दल आंकड़ों के गुणाभाग में जुटा है, जिससे हर सूरत में सरकार पर वो काबिज हो सके। क्योंकि इन चुनाव में जीत का सहरा जिस सियासी दल के सिर पर बंधेगा, उसके लिए 2024 में लोकसभा चुनाव की राह थोड़ी आसान होगी। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे। हमारे साथ में राजेश चौधरी जी कुछ देर में बीजेपी के प्रवक्ता वो जुड़ जाएंगे। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। और राजकुमार जी, अब आपको शुभकामनाएं तो चलिए चुनाव परिणाम आने के बाद दी जाएगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि 2024 की पटकथा क्या 2023 के जरिए लिखने की कोशिश में कांग्रेस कर रही है? क्योंकि 2014 की बात करें, 19 की बात करें तो बहुत अच्छा रास्ता आप लोगों के लिए रहा नहीं था। दीपक जी, मुख्यमंत्री जी ने 2023 के अंदर 2030 का विजन लेके काम किया है और राजस्थान की जनता की सेवा की है। कल राजस्थान की जो हमारी मेहनत थी उसका परिणाम कल आएगा और निश्चित तौर पे मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। और 2024 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हम भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से पिछली बार की तरह 25 के 25 सांसद नहीं लेने देंगे, बल्कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी डबल संख्या में हमारे सांसद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए। और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो एक कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करने जा रहे हैं, पहले हमने हिमाचल में उनकी मिथक को तोड़ा, फिर उसके बाद हमने कर्नाटक में तोड़ा, अब बारी राजस्थान की है। दीपक जी, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो ये मान लेना भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान से उल्टी गिनती चालू हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से राजस्थान के अंदर ताबड़तोड़ रैलियाँ करी, रोड शो करे, गृह मंत्री जी स्वयं आए, पूरा मंत्रिमंडल, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में पूरी ताकत लगा दी है। और आपके चैनल्स ने, सब चैनल्स ने बताया था कि हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। तो जो चैनल्स दिखा रहे हैं, जो रुझान अभी तक जो दिखने में आ रहे हैं, जो अभी तक चैनल्स ने दिखाया है 105, 95, 90, 10-12 सीटों का हमारा और कांग्रेस पार्टी के बीच में इस वक्त कंपटीशन चल रहा है। तो प्रचंड बहुमत से आने वाली भारतीय जनता पार्टी, प्रचंड बहुमत का मतलब है 140, 45, 50 के ऊपर आते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही थी। और हमको स्कॉर्पियो में बैठाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब हमारी सीटें 90, 95, 100 के आसपास अभी तक के फीडबैक के अनुसार आती हुई नजर आ रही है। और मैं आपके चैनल पर दावा करता हूं कि ये तमाम बातें कल मिथ्या साबित होगी और कल कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी जितने भी चैनल और सर्वे करने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन सभी का सम्मान करती है। लेकिन कल हम राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से 2030 का विजन लेकर के जो हमारे अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए पुनः सत्ता में काबिज होंगे और राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। इस बात का मुझे और पूरी कांग्रेस पार्टी को भरोसा है। मैं 2 सवाल है राजकुमार जी, क्या मतलब काफी गदगद दिख रहे हैं आज आप भी बातचीत करते हुए, खुश भी है क्योंकि आपको शायद ये लग रहा है एग्जिट पोल को देखकर भी कि 2003 और 13 की जो कहानी आप लोगों के लिए लिखी गई थी या चुनाव जनता ने जो लिखी थी वो वैसी 2023 आप लोगों के लिए नहीं रहने वाला, कुछ सुखद होगा। दीपक जी, गदगद कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसलिए है कि हमने पूरे 5 साल राजस्थान की वाकई में सेवा की है। तो हमने राजस्थान में कोई पॉलिटिक्स नहीं करी। 98 से 3 और 8 से 13 नहीं कर पाए थे क्या आप लोग? मैं कह रहा हूं हो सकता है उस वक्त कुछ कमियां रह गई हो, लेकिन इस बार हमने पूरा का पूरा चुनाव पे फोकस ना रख करके राजस्थान की जनता में फोकस रखा। और इसलिए भी हुआ दीपक जी, झूठ बोलने की बात नहीं है, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि कोरोना जब आया तो कोरोना ने सेवा का भाव सिखाया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में पहले से सेवा का भाव है। और हमारे जो मुखिया हैं, जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, उनकी राजनीति करने की स्टाइल ही सेवा है। वो रोजाना, अभी तो चुनाव के व्यक्ति थोड़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनका महीने में 10-5 बार अस्पतालों में अपने कार्यकर्ताओं से, परिजनों से जो अस्वस्थ होते हैं उनसे मिलने जुलने का कार्यक्रम, शादी ब्याहों में जाने का कार्यक्रम, चाय पे मिलने का कार्यक्रम, बुजुर्गों के साथ सीनियर कांग्रेस वालों के घर आने जाने, उनका सिलसिला लगातार जारी रहता है। लेकिन कोरोना ने हमको बताया कि हमको राजस्थान की जनता की सेवा करनी है और हमने राजस्थान की बेहतर सेवा की। अकाल पड़ा था जब भी हमने गेहूं की बोरियां भरी थी, तो ये 2-3 एपिसोड्स ऐसे आए कि हमने वाकई राजस्थान की सेवा की है। इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि हमने जो सेवा करी है राजस्थान की। अच्छा, उसके बाद महंगाई से हमने सेवा करी। महंगाई जो भारत की सरकार ने हमारी राजस्थान की, इंडिया की जनता को दी, हमने जो प्रमुख जो कैंप लगा करके जो पिंक कलर के टेंट लगाए थे, 10 प्रमुख योजनाओं के तहत हमने राजस्थान की सेवा करी। और हमारी योजनाएं देखो, सारी की सारी
योजनाओं में सिर्फ सेवा भाव छुपा हुआ है। किसी को हम 8 रुपए का भोजन करा रहे हैं, हम अनुकृति योजना के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, हम दुर्घटना बीमा दे रहे हैं, जानवरों का भी हम बीमा कर रहे हैं। तो हमारा तो जानवर हो, इंसान हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, नौजवानों के लिए कुछ करने वाली बात हो, किसानों के कर्जे वाली माफ हो, हम तमाम तरह के मुद्दों, बिजली वाली बात हो, ईआरसीबी का मुद्दा देख लो, तो हम पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, अस्पताल, इनमें हमारी सरकार ने पूरे 5 साल काम किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के 200 उम्मीदवार अच्छी योजनाओं को लेकर के 10 प्रमुख योजनाओं के साथ 7 प्रमुख गारंटियों को लेकर राजस्थान की जनता के बीच में गए। अच्छा समर्थन मिला है और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद होगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा और कल हम पूरे बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाएंगे। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से 7 गारंटियों को आपने लॉन्च किया, कुछ योजनाएं आप छत्तीसगढ़ से लेकर आए, कुछ और जगह दूसरी जगहों से लेकर आए, कुछ यहाँ वाली योजनाओं को दूसरी जगह लेकर गए, तो ये पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने जो ये पूरी जो रणनीति तैयार की थी, राजकुमार जी, ये क्या इसलिए की गई थी कि 2024 में इसका सीधे तौर पर असर दिखे? क्योंकि अमूमन बोला ही जाता है कि राजस्थान से होकर ही जो केंद्र की राय है वो निकलती है, लोकसभा की राय निकलती है। चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में, और उसके ठीक 4 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, तो ऐसे में मानते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनसे होकर ही आपके लिए लोकसभा की राह निकलेगी और इसी को आसान बनाने के लिए ये जीत का सहरा आप यहाँ पर बंधवाने की कोशिश में पूरी जुगत पे जुटे हैं। दीपक जी, हमारे लिए 5 राज्यों की एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ये चुनाव 5 राज्यों का इसलिए महत्वपूर्ण है, हम भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने का मजा चखाना चाहते हैं और राजस्थान के विकास के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए अगर किसी भी स्टेट से कोई भी कॉपी करने की आवश्यकता पड़े तो हमको कोई गुरेज नहीं है। हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं। हमारी योजनाएं हैं दीपक जी, उनकी तो विदेशों में भी तारीफ हो रही है, ओपीएस की तो पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, पूरी इंडिया में तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री जी तो डरते हैं अशोक गहलोत जी से। प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं कि अगर मैंने ओपीएस लागू कर दिया तो अशोक गहलोत जी की वाहवाही हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री जी का बस चले तो आज पूरे देश भर में ओपीएस लागू कर दे वो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ओपीएस भी लागू करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, नाम उसका दूसरा देंगे। प्रधानमंत्री जी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा भी लागू करेंगे, उसका भी वो नाम दूसरा देंगे। इसलिए हमने तो 500 रुपए का सिलेंडर दिया, उन्होंने 450 का कर दिया। तो जब हमारे 500 रुपए का सिलेंडर को कॉपी करके हमारी जो पड़ोस की सरकार है मध्य प्रदेश ने 450 का कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर हमारी कॉपी करके हिंदुस्तान की जनता को लाभ देती है तो हमको उसमें भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, कल हमारी सरकार दोबारा बनेगी, मेहरबानी करके आप पिछले बार जो 5 साल में आपने विपक्ष का जो रोल अदा किया था वैसा रोल मत अदा करना। हमारी सरकार से कोई गलती हो तो हमको आकर के बताना, हमको आप बताएंगे तो हम बेहतर सुधार करेंगे। तो इसलिए मैं दीपक जी कह रहा हूं, 5 साल हमारी जनता ने हमको देखा, हमको परखा और राजस्थान की जनता तो बार बार नारे लगा रही है। 6 महीने से राजस्थान की जनता एक ही नारा लगा रही है, चौथी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। ये जनता नारे लगा रही, कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही है। और हमारे साथ जनता इस बार खड़ी हुई है। जनता ने अब की बार भारतीय जनता पार्टी को पटक देने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, आती है जातिगत समीकरणों के आधार पर राजस्थान को बांटना चाहती है, तुष्टिकरण की बात करती है। अभी हमारे जयपुर के अंदर देखा आपने, 2-3 उम्मीदवार ऐसे आए जिन्होंने सिर्फ राम का झंडा लेकर के और यहां राज करने का प्रयास किया। दीपक जी, राम रहीम सब हमारे हैं, सभी जातियां, सभी धर्म राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा टुकड़े करने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है केवल मोदी मोदी के नारे लगाओ। तो जो मोदी मोदी का नारा लगाए वो तो स्टेट अच्छा है, वो इंसान अच्छा है, वो उद्योगपति अच्छा है। अब जो उद्योगपति उनके नारे लगा रहे हैं वो तो अच्छे हैं, और जो उद्योगपति उनके नारे नहीं लगा रहे, जो अधिकारी उनके नारे नहीं लगा रहे, जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके नारे नहीं लगा रहे, उनके एजेंसी आ रही है। और एजेंसी को क्या मिल रहा है, आपके चैनल सब दिखाते हैं। राजस्थान पूछ रहा है कि वो एजेंसी आती है क्या करके जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान की जनता के साथ ठीक है, 5 राज्यों की जनता। राजेश जी आ गए हैं, आपके मित्र हैं बीजेपी के, उनका भी बहुत स्वागत है। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि चुनाव परिणाम तो कल आ जाएंगे, कुछ घंटे बाकी है, महज कुछ घंटे हैं। ऐसे में ये जो चुनाव परिणाम आएंगे, क्या यही 2024 की पटकथा लिखेंगे? दीपक जी, कल राजस्थान राज बदलेगा, रिवाज नहीं बदलेगा। राजस्थान की 5 करोड़ जनता ने यह तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार कल बनेगी। और जो 4.5 साल, पूरे 5 साल ही कह सकते हैं अब तो, जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई केवल कुर्सी बचाओ प्रतियोगिता के अंतर्गत पहली पार्टी कांग्रेस, पहली बार और बहुत समय बाद मैं यूं कहता हूं राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है।
सर कांग्रेस मुक्त, लेकिन तमाम एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि कुछ स्थितियां बेहतर है कांग्रेस के लिए, 2003 और 13 वाली स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ हद तक मैं ये कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज कांग्रेस पार्टी के जितने नेता चैन की नींद सो सकते हैं। कल से उन्हें पता लगेगा कि जो सुशासन है, सुबह 8 बजे से ही जो बैलेट खुलेंगे 4,36,000 बैलेट जो वोटर बैलेट अपन कह सकते हैं, जो कर्मचारियों के बैलेट है, सबसे पहले उनकी काउंटिंग होगी। उन्हीं से ही रुझान पता लग जाएगा कि राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। सर मेरा सवाल का इस बात का भी जवाब दे दीजिए ना कि ये जो तमाम जो कोशिशें हो रही है, कोई राजस्थान में बीजेपी ने फेस भी नहीं रखा, सिर्फ कमल के फूल के निशान के ऊपर चुनाव लड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी के फेस को आगे रखा है, तो ये तमाम जो कोशिशें थी 2024 की पटकथा लिखने के लिए की गई है, और ये जो परिणाम आएंगे इसका 2024 के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? 100%। मैं आपको एक बार थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं दीपक जी। 2018 में 38.8 तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे, 39.6 यानी 0.50 वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सरकार नहीं बना पाई। उसी के बाद में 2018 के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, वहां राजस्थान ने पूरी 25 की 25 राजस्थान की जनता ने एक साल, केवल एक साल जो उत्पीड़न झेली राजस्थान की जनता, उसी की परिणति थी कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पूरे 25 की 25 सीटें मिली। और इसी की परिणति आप ये देखिएगा, 5 साल से जो जनता त्रस्त है वो 2000 कल जो रिजल्ट आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और 2024 में होने वाले चुनाव में एक बार पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी टिकड़ी बनाएंगे। ठीक है राजकुमार जी, आपके लिए तो इन्होंने कह दिया कि कल सुबह, मतलब आज की रात ही आप लोगों के लिए बेहतर है, उसके बाद तो कल का जो सूर्योदय होगा वो बीजेपी के लिए मुताबिक या बीजेपी के लिए बेहतर साबित होगा। देखिए दीपक जी, समाचार प्लस के ऊपर 15वीं विधानसभा का ये आखिरी डिबेट हो रहा है, और आखिरी डिबेट पे, मैं पहली डिबेट पे भी झूठ नहीं बोला था, आज भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद दूंगा, राजस्थान के तमाम मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा। पूरी कांग्रेस पार्टी उनका आभार प्रकट करती है, धन्यवाद देती है, और इस बात का भी धन्यवाद देती है कि उन्होंने हमको इतना अच्छा मैंडेट दिया, इतना हमको दिया। और वो सुबह आपको दिख जाएगा, 8 बजे से काउंटिंग चालू होगी, 10 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में ढोल नगाड़ों की आवाज आपको सुनाई देगी, आपके चैनल लगातार दिखाएंगे, और राजस्थान के तमाम मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं, राजस्थान की जनता का इसलिए भी आभार प्रकट करते हैं। राजस्थान की जनता ने दीपक जी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ऊपर, सरकार के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सरकार गिराने का प्रयास किया। हम कई दिनों तक होटलों में बंद रहे, हमारे राजस्थान के मंत्रियों ने और विधायकों ने होटलों में राजस्थान की सेवा की, तो भी राजस्थान की जनता ने हम पे आशीर्वाद नहीं हटाया। राजस्थान की जनता ने, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधान का चुनाव हो, चाहे पार्षदों का चुनाव हो, राजस्थान की जनता ने जब जब समय समय बीच में छोटे मोटे चुनाव आते रहे, उपचुनाव आते रहे, कांग्रेस पार्टी को हमेशा आशीर्वाद दिया, और उसका बड़ा परिणाम वार्षिक परीक्षा कल है और उसका परिणाम कल आएगा। निश्चित तौर पे मुझे पूरा भरोसा है, राजस्थान की जनता हमको फिर आशीर्वाद देगी और हम बेहतर सेवा करेंगे। ठीक है, मतलब ढोल नगाड़े तो बुक करवा दिए आपने? बिल्कुल, सारे बुक है, ढोल नगाड़े भी बुक करा रखे, हलवाइयों को लड्डू बनाने के लिए बोल रखा है, और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कल धूम मचेगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, पटाखे बजेंगे, लड्डू एक दूसरे को खिलाए जाएंगे, और राजस्थान की जनता को देवतुल्य मानते हुए बार बार आभार प्रकट किया जाएगा और ईश्वर को भी धन्यवाद दिया जाएगा। बीजेपी ने जो कोशिश की, प्रधानमंत्री का रोड शो करवाया, इन सब का कोई असर नहीं होगा? आप लोग कल दिख जाएगा परिणाम। रोड शो में कितनी भीड़ आई थी आपने देखा है? इतनी टाइट सिक्योरिटी करने के बाद, इतनी सुविधाएं करने के बाद, 15, 16, 17 कैंडिडेट्स को बुलाने के बाद, आधे तो कैंडिडेट ही नहीं आए वहां पर, तो कितनी भीड़ आई थी, कितनी भीड़ नहीं आई थी, उसका वोटों में कितना तब्दील होगा नहीं होगा, कल सुबह परिणाम निकल जाएगा, 8 बजे सब पच जाएगा। हमारी जयपुर की 8 में से मैक्सिमम सीटें हम जीतने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जयपुर राजधानी से सुपड़ा साफ होगा, तब भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूटेगा। राजधानी की बात कर रहे हैं, तमाम प्रत्याशी तो भगवान की शरण में पहुंच चुके हैं आप लोगों को। भगवान का आशीर्वाद तो सभी चाहते हैं हमेशा, भगवान का आशीर्वाद तो जिंदगी भर लेना चाहिए, हार जाए तो भी लेना चाहिए, जीत जाए तो भी लेना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा चाहिए, और क्यों नहीं जाएंगे शरण में? उन्हीं की शरण से हम लोग जी रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद। जी बात जो उससे पहले आप लोगों को लग रही कत्ल की रात है, जो एक अमूमन मुहावरा होता है, वो
नहीं, कत्ल की रात नहीं बोल सकते, टेंशन होता है जब हम परीक्षा देके आते हैं, रिजल्ट जब आने वाला होता है कि कल परिणाम आएगा, तो थोड़ी सी दिमाग में टेंशन रहती है कि क्या पता कैसा परिणाम आएगा, कैसा होगा, जनता क्या आशीर्वाद देगी, बेचैनी है कितने हजार से हराएगी। बेचैनी है कि नहीं है? बेचैनी तो रहती है, स्वाभाविक है, हर आदमी को बेचैनी होती है, लेकिन हमको तसल्ली इस बात से है कि हमने राजस्थान की बेहतर सेवा की है और जो भी परिणाम आएगा हम सिर माथे रखेंगे, हमारे राजस्थान की जनता बहुत ज्यादा सर्वोपरि है। ठीक है सुरेश जी, माफ कीजिएगा राजेश जी, आपने सुना, इन लोगों ने तो पूरी तैयारी कर रखी है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार वापस रिपीट हो रही है, राजस्थान राज नहीं बदलेगा बल्कि रिवाज बदलने वाला है पिछले कुछ कई दशकों का। दीपक जी, राजकुमार जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पर वो गलत पार्टी में हैं। मैं उन्हें कई बार कह चुका हूं कि जिस पार्टी में आपका मान सम्मान नहीं है, जहां आपकी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आप पधारें। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि साहब कल कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जबकि ऐसा कहीं दूर दूर तक अंदेशा नहीं है, मैं कह रहा हूं कल हम राजकुमार जी को आपके इसी चैनल पे भारतीय जनता पार्टी जब भाजपा बहुमत की ओर बढ़ती है तो हम मेरे भाई को लड्डू खिलाएंगे, मुंह मीठा करेंगे। ठीक है। और ये जो इन्होंने इतनी सारी बातें कही है कि साहब हमने काम अच्छा किया है, इन्होंने खुद नहीं कहा, हमारी पार्टी तो होटलों में बंद रही है, मानेसर में भाग रहे हैं 19 विधायक। मतलब ये क्या है? केवल और केवल 4.5 साल 5 साल में कुर्सी बचाओ अभियान किया है, हर एक विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया कि जाओ भ्रष्टाचार करो, लूट मार करो। पर इन्होंने वास्तविक जनता है, जो 7 करोड़ जनता है, उसमें ना तो ये रोजगार दे पाए, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, युवा वर्ग दुखी है, महिला वर्ग दुखी है, बच्चे दुखी हैं। मतलब राजस्थान की जनता इन 4.5 साल में मेरे को ऐसा लगता है इतनी त्रस्त पहली बार मैंने देखी है कि केवल और केवल कुछ वर्ग को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की नीति को पराकाष्ठा की हद तक ले गए। ये मतलब इस कांग्रेस सरकार ने केवल सीट बचाने के लिए और कि साहब अल्पसंख्यक के विधायक हमारे खिलाफ नहीं हो जाए, 50-50 लाख रेवड़ियों में बांट रहे हैं, फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं, गारंटियां बांट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से राजेश जी पूरे देश में बीजेपी ने, सर एक मेरा सवाल और ऐड कर देता हूं, मैं कह रहा हूं पूरे देश में बीजेपी ने कांग्रेस को तुष्टीकरण के नाम पे पूरा घेरने की कोशिश की है। आपके पार्टी के तमाम बड़े नेता आते हैं, वो भी तमाम आरोप यही लगा कर जाते हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक एक बड़ा मुद्दा बना दिया आप लोगों ने इसे? दीपक जी आपके माध्यम से भी मेरे साथी राजकुमार से पूछना चाहता हूँ, इतनी जो गारंटियां डाल दी ना उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने जाते जाते रेवड़ियां बांटी है, अरे ये पैसा लाओगे कहां से? ये तो मुझे बता दो। राजस्थान का हर व्यक्ति 70,000 रुपए कर्जे से ग्रसित हो गया है, क्योंकि इस कांग्रेस सरकार ने केवल और केवल लोन लिया है और ये इतनी सारी योजनाएं डाल दी। इतना पैसा लाओगे कहां से? सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए था कि हमारी ये योजनाओं को हम ये पैसा यहां से लाएंगे। केवल घोषणाओं करने से नहीं होता है, आप उसको अमली जामा तो पहनाइए, आप उसको ये तो बताइए कि पैसा कहां से आएगा, कहां लगेगा। और पिछले 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। केवल झूठे जुमलों से सरकारें नहीं चलती, जनता त्रस्त हो गई झूठे जुमलों से। रिपोर्ट कार्ड तो जनता पेश करेगी ना कल, नहीं चाहिए चाहे आपको चाहे इनको। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट कार्ड तो जनता पेश कर देगी सर कल दोपहर होते होते। यही मैं कहना चाह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं मेरे भाई राजकुमार जी से और सारे कांग्रेसी जो सुन रहे हैं। सर तमाम सर मेरा राजकुमार जी की तरफ ही उद्देश्य नहीं है, सर सुनिए, मेरा राजकुमार जी की तरफ ही उद्देश्य नहीं है, मेरा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके प्रत्याशियों की तरफ इशारा है कि उन्होंने जो काम किया या जिन मुद्दों को लेकर वो गए, वो उसका रिपोर्ट कार्ड तो जनता पेश कर देगी कल। बहरहाल राजकुमार जी का रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी, गारंटी 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 हर जगह निकल कर ये बातें सामने आई, ऐसे में इस गारंटी का कितना असर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आप लोगों के पास फंड की कमी है या राजस्थान के पास फंड की कमी है, सरकार के पास फंड की कमी है, ऐसे में इसको पूरा कैसे कर पाएंगे? लगातार 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ है, इस तरीके की बात भी यहाँ पर की है। पिछले दिनों बीजेपी ने अपने पीसी में भी कहा था कि राजस्थान में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ होता है। दीपक जी, राजस्थान का प्रत्येक आदमी इतना प्रसन्न है इस बात को लेकर के कि राजस्थान की सरकार अब उनके बारे में भी सोच रही है। आप मेडिकल क्षेत्र में जाओ, अब सोच रही है, ऐसी ऐसी सुविधाएं आ गई है लोगों के लिए। आप पिछले टर्नओवर जब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उस वक्त हमने जानवरों की दवाइयां फ्री की थी, जानवरों के टेस्ट भी फ्री किए थे। दीपक जी, जानवर तो वोट भी नहीं देते हैं,
उसके बाद भी अशोक गहलोत जी ने इतनी बारीक बात समझी कि जानवरों की दवाइयाँ फ्री की, जानवरों के टेस्ट फ्री किए, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जिसको हमने गारंटी दी है 50 लाख करेंगे। पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। मोदी जी के जो अभिन्न मित्र हैं उनकी कंपनी में भी बड़े बड़े लोगों को 25-50 लाख रुपए का बीमा नहीं मिलता है। सैनिटरी नैपकिन हमने फ्री बांटे। ऐसी मार्मिक तकलीफ है, ऐसी छोटी एक बड़ी अजीबोगरीब तकलीफ है जो मां बहन बेटी अपने परिजनों को भी नहीं बता पाती है समस्या। मुख्यमंत्री जी ने उस दर्द को समझा, मुख्यमंत्री जी ने दर्द को समझा और उनको भी राहत देने का प्रयास किया। जिग वर्कर्स के बारे में मोदी जी का विजन भी नहीं पहुंच पाया। दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री माने जाते हैं, उन्होंने भी उनके बारे में कभी नहीं सोची, मुख्यमंत्री जी ने सोचा। ओपीएस के बारे में कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा, मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में सोचा। जो बच्चे कोरोना में अनाथ हो गए उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए, यह मुख्यमंत्री जी ने सोचा, भारत सरकार ने नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी एक डेलीगेशन लेकर के मुख्यमंत्री से नहीं मिले कि साहब कोरोना में जो तकलीफ हुई है ऐसी समस्याओं का निदान करा जाए। लक्ष्मण जी, मान लिया कि आप लोगों ने अपनी गारंटी दी, बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने शुरू भी की, नई चुनाव आचार संहिता लगने से पहले आपने गारंटियों का जिक्र कर दिया, उसके बाद में चुनाव आयोग में भी मामला चला गया, वो शिकायतें हुई थी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ऐसे कौन से मुद्दे थे जो नहीं उठा पाई, जिसका फायदा आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, हमने तो कोई गलत काम वैसे तो राजनीति में पूरे 5 साल के अंदर किया नहीं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में विपक्ष में बैठने का राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद दिया था, तो वो अपनी विपक्ष की भूमिका प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पाई। ये बात राजस्थान की जनता बार बार कहती है और हमको सरकार बनाने का मैंडेट दिया था। राजस्थान की जनता बार बार कहती है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी गहलोत साहब ने राजस्थान की जनता की बार बार सुन लेते रहे। जनता कहती है बार बार, आज भी आप गांव ढाणियों में जाएं तो जो लोग कहते हैं कि भला हो अशोक गहलोत का जो मुख्यमंत्री थे, वरना राजस्थान में कोरोना में पता नहीं हमारा क्या हाल होता। तो ये तो राजस्थान की जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है, अकाल पड़ा था जब भी जानती है। और दीपक जी, आपको एक बात और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी तो केवल तुष्टिकरण की बात करती रहती है। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के भी 200 उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं। मेरे ख्याल से 10-15 उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन्होंने भगवा वस्त्र पहन के चुनाव लड़ा है। उसमें क्या दिक्कत है? भगवा वस्त्र पहन के चुनाव लड़ा, जबकि पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की जो ड्रेस होती है वो लगभग व्हाइट रंग का कुर्ता पाजामा होता है। कलर पहने कोई परहेज नहीं है, परहेज नहीं है कि साहब भगवा क्यों पहन लिया। सर, भगवा से तकलीफ क्यों है? भगवा से तकलीफ क्यों है? तकलीफ नहीं बोल रहा मैं भगवा को तकलीफ नहीं बोल रहा। भगवा कलर पहने कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पूरे चुनाव में भगवा कलर उन्होंने 5 साल तो पहना नहीं। चुनाव के अंदर 25 दिन के अंदर भगवा कलर पहना। और सुनो, राम जी के बार-बार नारे लगाए। एक मिनट सर, बीजेपी ने जयपुर में हवा महल से टिकट दिया बाल मुकुंदाचार्य जी को, उन्होंने भगवा पहना। कार्यकर्ता को देते टिकट सर, ये कहां से लिए सर? निरंजन आर्य क्या महाराज जी, क्या महाराज जी, चलिए ठीक है, एक मिनट इसका जवाब दो सर। एक मिनट राजकुमार जी, मान लिया सवाल ठीक है, बहुत आपने बुनियादी सवाल उठाया। मैं सवाल एक आपसे मैं पूछ लेता हूँ, बाद में जाऊंगा राजेश जी के पास, वो भी जवाब दे देंगे। निरंजन आर्य को किस हैसियत से टिकट दिया? उन्होंने क्या सीएस रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सेवा की थी? दीपक जी, निरंजन आर्य की पत्नी लगातार वहां से, अरे मैं पति की बात कर रहा हूँ, राजस्थान सर, मुझे एक चीज बताइए, राजस्थान सरकार का मुख्य सचिव सेवा करता है। सर सुनिए, राजस्थान सरकार का मुख्य सचिव और जो जिस दिन रिटायर होता है सर, उसके तुरंत बाद में उनको सलाहकार बना दिया जाता है। चुनाव आते हैं, उनके बाद में आप उनको प्रत्याशी बना देते हैं। ये कौन सी वो थी? दीपक जी, अधिकारी जो होते हैं ना, आजकल पिछले 10-20 साल से ट्रेंड चल पड़ा है कि वो भी आजकल रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ते हैं। तो हमने तो उसी परंपरा को निभाया है। सेवा करने की बात थी ना, जो महाराज सर कार्यकर्ता खा गए ना, हनुमान जी के आशीर्वाद, सर कार्यकर्ता खा गए ना, सर कार्यकर्ता खा गए ना, सर कार्यकर्ता का हक आपने भी खाया ना। किशनगढ़ में कार्यकर्ता का खाया नहीं खाया विकास चौधरी को टिकट देके? मैं ये नहीं कह रहा, हमने तो खाया नहीं खाया टिकट, तो दीपक जी कार्यकर्ता को दिया ना। सर विकास चौधरी किसी के कार्यकर्ता थे? कांग्रेस पार्टी का करता हो, लेकिन क्या बात कर रहे हैं? अभी आपने नई कांग्रेस को आशीर्वाद देते हैं, एक हाथ से बीजेपी को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है कार्यकर्ता का हक पड़ता है। ठीक है सर, ठीक है। अब आपने उलझाने की कोशिश की, लेकिन आप खुद उलझते हुए जा रहे हैं राजकुमार जी इस बात में। ठीक है, राजेश चौधरी जी, आपकी टिप्पणी सर। मैं ये कह देना चाहता हूं मेरे भाई राजकुमार जी को, आप हमारी पार्टी के एक आध जो कार्यकर्ता उनको टिकट दे रहे हो, जिनके पास अशोक गहलोत जी के जो कहते हैं ना काले कारनामे छुपे हुए, निरंजन आर्य जी, उनको आप दबाव की राजनीति में टिकट देते हो और वो चुनाव हार जाते हैं। देखिए, राजस्थान की जनता में आपने केवल और केवल 4.5 साल में सोचा है, जैसा भी आपने डिबेट में कहा कि अशोक गहलोत जी ने ये सोचा, वो सोचा, ये सोचा, किया तो कुछ भी नहीं। सोचा बहुत अच्छा है, सोचते बहुत अच्छा है, पर करते कुछ भी नहीं है। जहां तक आपने एक बात कही भगवा की या केसरिया रंग की, तो सुनिए राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे हर व्यक्ति हो, चाहे
अगर हम अपने धर्म की बात करें, अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं, अगर हम मंदिर में जाने की बात करते हैं, तो आप चिढ़ते क्यों हैं? अरे आप भी तो ब्राह्मण हैं। अगर हम देखो, राजनीति को कर दे आप बिल्कुल अलग, अगर हम अपने गेरुआ वस्त्र पहन लेते तो उसमें भी आपको राजनीति दिखती है। अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो उसमें भी आपको राजनीति दिखती है। अगर हम तिलक लगाते हैं तो उसमें भी आपको राजनीति दिखती है। तो इस परिपाट, थोड़ा सा आंखों में से ये चश्मा हटाइए तुष्टीकरण का, और व्यापक रूप से देखिए। आप जिस जाति से, धर्म से आते हैं, अगर हम हिंदू हैं तो अगर केसरिया वस्त्र पहने में क्या दिक्कत है? इसीलिए मैं आप कहना चाहता हूं, 4.5 साल में जो आपने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की, इसीलिए जनता ने आपको नकारा है, और कल भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेश चौधरी जी, राजकुमार शर्मा जी, आप दोनों को अपने अपने दावों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से। हालांकि कुछ घंटे हैं बाकी हैं, महज कुछ घंटे बाकी, और उसके बाद में राजकुमार जी का भी, साथ में राजेश चौधरी जी का भी इंतजार खत्म हो जाएगा। तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस पार्टी को राजस्थान की जनता अपना मैंडेट देती है और कौन दल यहां पर सरकार बनाता है। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।